अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है सरसों का साग और गोश्त। आपको पहले भी बनानी सिखाई भी, वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल था, ये डिफरेंट है। तो इसमें जो एक काम मैं कर चुकी हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और बाकी जो है रिटन रेसिपी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाती है, cookWithFaza.net पर। यहाँ पर जो मैंने किया वो ये है कि सरसों का साग मैंने लिया था 2 किलो, पालक इसमें डाली थी 1 किलो, और मेथी जो होती है वो मैंने इसमें डाली थी आधा किलो। तो ये है कि उन तमाम चीज़ों को अच्छे से काटा, जो उनके ऊपर शाखें होती हैं, डंडियाँ होती हैं, वो उन्हें मैंने काट कर फेंक दिया था। और सिर्फ पत्तों को अच्छे से मैंने काट लिया, धोया। उसके बाद उसको मैंने 1.5 गिलास पानी में तीनों चीज़ों को, साथ में बीच में 10 जवे लहसुन के और 4 से 6 हरी मिर्चें डाल करके अच्छी तरह बॉईल किया। और उसके बाद में जब देखा कि अच्छे से ये बॉईल हो गया है, 1 कप पानी में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, बाकी पानी डिस्कार्ड कर दिया था। तो ये यहाँ पर तैयार है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपको दिखा देते हैं कि इसका गोश्त किससे तैयार करेंगे। तो ये मेन चीज़ ही आपको दिखा दी मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप, मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaza.net पर ले जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिंपल, आप घी में बनाएं, तेल में, नाशपाती घी जो आपको पसंद है, देसी घी। तो मैं इसको घी में एक्चुअली बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 3/4 कप जितना घी से मैंने यहाँ पर मेल्ट कर लिया हुआ है। इसमें अब आप डालेंगे एक बड़े साइज की प्याज, फाइनली स्लाइस कर लें। यहाँ पर जो है हमने प्याज को सुनहरा नहीं करना, सिर्फ इसको हमने नरम करना है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि सॉफ्ट हो जाएगी, इतना इसका काम है। इसको कलर नहीं दिया जाता। उसके बाद आप साथ ही इसमें डाल दीजिएगा जो खुश्क बटन रेड चिली होती हैं। इसमें ये डाल देते हैं, 10-12 खुश्क लाल मिर्चें चली गई। हरी मिर्चें इसमें डालूंगी मैं, ये बुलेट ग्रीन चिली है, इसका जो है जायका ज़्यादा, तीखापन कम होता है। 3 मैंने इसी से चॉप करके डाल दी। और बीच में जाएगी अदरक, 1.5 इंच का टुकड़ा था, उसे आपने इसी से लंबाई में काट लिया, ठीक है। फ्लेम हाई पर रखेंगे और इसको यहाँ पर सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख लें प्याज जो है सॉफ्ट हो गई, ठीक है। अब आप इसमें दोबारा डालेंगे लहसुन फ्रेश, 1 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर है। उसे अच्छे से आप पीस लें, कद्दूकश कर लें, सबका दिल चाहे, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर जो है पीस लिया था। इसे बीच में डालते हैं और फ्लेम अभी भी हाई पर है। 2-4 मिनट इसे भी देते हैं बीच में, लहसुन को भी। और फिर इसके बाद क्या आ जाता है बीच में, आपको वो दिखाते हैं। अब इसमें अब आप ऐड करेंगे गोश्त, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो गोश्त है। गोश्त मेरे पास यहाँ पर मटन का है, आप बीच में बीफ भी डाल सकते हो, चिकन में भी आप इसको बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर जो है मटन का गोश्त मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मिक्स है ये, यानी कि हड्डी भी है, गोश्त भी है बीच में। तो फ्लेम अभी हम हाई पर रखेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे दही। दही इसमें इसलिए डाली जाती है क्योंकि जो सरसों का साग होता है उससे काफ़ी दफ़ा लोगों को तजाबियत हो जाती है, दैट्स एसिडिटी। तो उसके लिए जो दही है बहुत अच्छे से इसकी हेल्प करती है। इसलिए जब लोग सरसों का साग खाते हैं तो साथ में लस्सी का जो है इस्तेमाल ज़रूर रखते हैं, उससे आपको ये है कि एसिडिटी नहीं होती है। तो ये आपको यहाँ पे एक टिप भी बता दिया, ट्रिक भी समझ लें। तो अब इस दही के साथ में गोश्त को अच्छी तरह यहाँ पर पहले हम इतना फ्राई करेंगे कि जो दही का पानी वो खुश्क हो जाना चाहिए और जो है गोश्त का रंग भी चेंज हो जाता है। तो इसको हाई फ्लेम पर रखें और फिर नेक्स्ट तो देख लें दही का पानी यहाँ पर खुश्क हो गया था। अब जो है ये गोश्त पानी इसका रिलीज हो रहा है। अब इसमें आपने ऐड करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून जाएगा भरकर। साथ ही बीच में आप डालेंगे नमक, 1.5 टीस्पून है। पिसी हुई लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं। मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे पानी,
ये वही बोल है जिसमें दही थी, तो पानी चला गया। मटन का बना रहे हैं तो कम से कम 1.5 से 2 गिलास पानी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लगता है गलने में। और अगर बीफ बना रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा पानी और ज़्यादा वक्त चाहिए इसको कुक करने के लिए। मैं एक्चुअली इसको आज सादी हांडी में बना रही हूँ गोश्त को, मटन को भी, लेकिन अगर आपको जल्दी है और प्रेशर कुकर में भी आप इसको बना सकते हैं। सेम प्रोसेस होगा, पानी थोड़ा हम कम डालते हैं और इसको प्रेशर कुकर में आप कुक कर सकते हैं 20 मिनट के लिए। उसके बाद पानी खुश्क हो गया, जो नेक्स्ट स्टेप होगा फिर आप वही करेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। लेकिन क्योंकि सादी हांडी है, मैं इसको यहाँ पर पकने दूंगी। जैसे इसमें जोश आएगा कवर करूंगी, लो टू मीडियम रख इतना कुक करूंगी कि मटन अच्छे से गल जाना चाहिए, और जितना भी पानी गोश्त ने छोड़ा, दही ने, वो तमाम खुश्क हो जाएगा, और तेल घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हो दोबारा सर्फेस पर आ जाए। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, पानी अच्छे से खुश्क हो गया, घी तेल जिसमें भी आप इसको बना रहे हो दोबारा सर्फेस पर आ गया। फ्लेम यहाँ पर हाई कर लें, उसको अच्छी तरह जो है तकरीबन 7-8 मिनट के लिए अच्छे से इसको भूनते हैं इसी घी में, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद इसमें अब आप ऐड करेंगे ग्राइंड की हुई पालक, सरसों का साग, मेथी, हरी मिर्चें और लहसुन। इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते हैं, और मिक्स कर लेने के बाद इसमें जो है अब जो हमने ऐड करना है, मकई का आटा इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून है भरकर, दूध इसमें जाएगा 1 कप। तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स करें। अब यहाँ पर आपने फ्लेम हाई पे रखनी है, और यहाँ पर इसको आपने इतना पकाना है दोबारा से कि जो दूध इसमें डाला है वो लिक्विड जो है यानी कि इसका खुश्क हो जाए, और जो है दोबारा घी तेल सरफेस पर आएगा। तो एक वजह से यहाँ पर कुक करते हैं दोबारा हाई फ्लेम पर, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें अच्छे से यहाँ पर ये तैयार हो गया, ठीक है। इसका टेक्सचर भी देख लें कितना मुलायम सा बनता है, और जो है क्योंकि ट्रेडिशनल जो हांडी होती है उसमें घी वगैरह जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। अगर आपको कम इस्तेमाल करना है, बाय ऑल मीन्स प्लीज़ कम इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन ये है कि अब तो डॉक्टर्स भी चीज़ को मानते हैं कि तेल और मार्जरीन ऐसी चीज़ अच्छा है कि हम उसको देसी घी का इस्तेमाल करें जो कि हेल्दी है। तो इन एनी केस आपकी चॉइस है, आप किसमें बनाएंगे, लेकिन ये कि यहाँ पर अच्छे से तैयार हो गया। अब इसे करते हैं डिश आउट। इसी तरह इसको बनाते हैं। डिश आउट करते हुए थोड़ी सी ऊपर फ्रेश अदरक डाल दें, और ऊपर मक्खन डाल करके सर्व कीजिएगा। दूध की रोटियों के साथ में कर लें, मिस्सी रोटी हो जाए, बेसन की रोटी, मकई की रोटी, आपकी चॉइस है, ठीक है। आपको तमाम चीज़ें सिखाई नहीं, लिंक इंशाल्लाह आपको वीडियो में दे देंगे ताकि आप उसको भी ट्राई कर सकें। तो रेसिपी आपको पसंद आती है प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट uscookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।